नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरती में आपका स्वागत है। और इस चैनल पे हम करने वाले हैं अभी एसएससी सीजीएल के 9 सितंबर के एग्जाम एनालिसिस, जिसमें सभी क्वेश्चंस करेंगे जो भी आपकी शिफ्ट में पूछे गए हैं, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड करी है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं, तो अगर आपका एग्जाम अभी आगे आने वाला है तो आप वो जरूर करके जाएं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Find the value of k if 88 divide 8 into k minus 3 into 3, 6 square minus 7 into 5 plus k square is equal to 1। तो ये गिवन है, इसको आप किस तरह से सोल्व करेंगे। बोडो मास लग जाएगा इसमें, डायरेक्ट रूल बोडो मास, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे डिवीजन है तो डिवीजन पहले करेंगे, याद आएगा 11 इंटू के माइनस 3 3 9 डिवाइड बाई 6 स्क्वायर मतलब 36 माइनस 7 मल्टीप्लाई 5 35, 36 माइनस 35 1 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 के माइनस 9 इज इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर। तो इसके बाद ये जो आपकी के स्क्वायर उधर शिफ्ट करेंगे, 11 के माइनस 11 के और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सोल्व करेंगे, प्रोडक्ट आपका क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर जो कि 1 है और इनटू कांस्टेंट टर्म, और सम आपका कितना आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ के दैट इज -11। तो इसके दो फैक्टर करते हैं, जैसे 10 1 जा 10, तो इनका प्रोडक्ट 10 आ रहा है, करेक्ट है, बट इनकी जो सब्सट्रैक्शन है या सम है वो -11 नहीं आ रही है। तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, नेगेटिव साइन। तो अब जाके इनकी जो सम है वो नेगेटिव आ रहा है, सेटिस्फाई, और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव 10 है। तो ये जो है के की वैल्यूज हो गई -10 -1, इनका साइन रिवर्स हमें कर देना है, तो प्लस और प्लस। तो के की वैल्यूज दो पॉसिबल हैं, दो सॉल्यूशन 10 एंड 1। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस कोस ए। तो इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। ये जो है डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए इंटू बी। तो ये यूज करना है आपको, जिसमें ए की वैल्यू क्या है भाई, साइन ए, और बी की वैल्यू क्या है, कोस ए। तो इसमें आप पुट करेंगे कैसे, साइन ए माइनस कोस ए साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन ए इंटू कोस ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस कोस ए। आपको पता है ये सिमिलर है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये जो होता है आपका साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए, जो आइडेंटिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। तो ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे तो यूज करेंगे 1 माइनस साइन ए इंटू कोस ए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 years ago the pinky was 4 times age of the pinky was 4 times her daughter। तो 7 years ago, ये प्रेजेंट एज सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट एज 7 years ago। तो ये जो है इनकी प्रेजेंट एज है, पिंकी एज एंड हिज डॉटर एज। 7 years ago कितने, 4 टाइम्स है उसकी डॉटर की एज का, डॉटर की एज एक्सपोज करते हैं इसकी 4 टाइम्स, और आफ्टर 4 years हर एज बिकम्स, और 4 years के बाद, ये 7 years ago 4 years के बाद, तो 4 साल के बाद इनका जो रेशियो कितना आ रहा है, बिकम्स 2.5 टाइम्स ऑफ हर डॉटर। 2.5 टाइम्स मतलब डॉटर की एज 1 है तो इसका 2.5 टाइम कितनी हो जाएगी, उधर से डेसिमल हटा के रिमूव करेंगे तो 25:10, दैट इज 5 to the 10, 5 5 जा 25। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 5:2। अब फाइंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ डॉटर 4 years ago। 4 years ago, प्रेजेंट से 4 years ago, डॉटर की प्रेजेंट से 4 years ago, और पिंकी की एज आफ्टर 5 years। पिंकी की एज जो है प्रेजेंट से 5 years के बाद, मतलब पिंकी की एज प्लस
5 ईयर्स। इसका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? डिफरेंस इनका देखेंगे क्या है। इनका डिफरेंस 3 है, इनका भी डिफरेंस 3 है, डिफरेंस सेम है तो एज इट इज रहने देंगे। तो 1 और 2 इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 1। 1 यूनिट किसके इक्वल है? 7 और 4 11, 11 के इक्वल। 1 यूनिट 11 के इक्वल है तो 4 यूनिट, यहाँ पे आपकी 4 यूनिट कितना हो जाएगी भाई? सॉरी 5 यूनिट हो जाएगी 1155, और इसमें से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 51। पिंकी की एज आई, पिंकी की एज में हमें 5 ऐड करना है तो ये 56 आ गई। और अब निकालते हैं इसकी डॉटर्स की एज, मतलब कि ये वाली एज कितनी आ गई आपकी? 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, और 4 ईयर्स जो बिफोर है वो 18 आ गई, और इससे पहले 4 साल पहले 18 में से 4 माइनस करेंगे तो 14। तो इसका रेशो आपका कितना आ गया? 14 1 जा 14, 14 4 जा 56। ये आपका कितना आ गया? 14 4 जा 56। तो यही आपका आंसर होने वाला है। रेशो कितना आ गया? 1:4। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं दोबारा से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 26% मोर देन द कॉस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट गिवन इज 32%, देन फाइंड द लॉस परसेंट। तो आपको दिख रहा है इसमें डिस्काउंट है और मार्क प्राइस आपको क्या हुआ है? 26% मोर देन सीपी। ऐसे केसेज में लॉस परसेंट कैसे निकलता है? लॉस या प्रॉफिट परसेंट सक्सेसिव मेथड से। तो आपका इसमें सक्सेसिव मेथड लगने वाला है। कैसे? सक्सेसिव मेथड यूज करेंगे आप किस तरह से? मार्क प्राइस जितना आप मेंशन किया है पॉजिटिव लेंगे और डिस्काउंट नेगेटिव लेंगे 32। तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 26 मल्टीप्लाई 32 डिवाइड बाई 100। ये आपका कितना आने वाला है? -6 माइनस इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप 26 मल्टीप्लाई 32 कितना आने वाला है? ये आपका 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 प्लस 6 2 जा 12, 1 6 3 जा 18 प्लस 1 19। इसमें 192 ऐड करेंगे, ये आपका 2 832। तो ये आपका आ जाएगा 8.32। तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ऐड कर देंगे, माइनस का 14.32 आपका लॉस परसेंट आ गया। माइनस शो कर रहा है जो कि लॉस, तो 14.32 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको गिवन है कुछ टर्म्स, और ये आपको मैथ करनी है फॉर्मूले से या आइडेंटिटी से। तो कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगने वाली है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी और सी डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये जो है किसके इक्वल होती है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और डिवाइड बाई ये सेम आएगा एज इट इज, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो हमें पता है ये सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी, जहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 8.6, बी की वैल्यू है 2.1 और सी की वैल्यू है 1.3। सबको ऐड कर देंगे तो 6 और 1 7 और 3 10, 0 1 कैरी, 8 और 2 10 और 2 12। तो आंसर इसका कितना आ गया? 12। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका पूछा गया है सर सेकंड शिफ्ट में। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 16 डेज ऑफ जनवरी इज 22। जनवरी के पहले 16 डेज का एवरेज टेम्परेचर कितना है? 22 डिग्री। लास्ट 16 डेज, तो पहले 16 डेज एंड लास्ट 16 डेज का जो टेम्परेचर है, तो टोटल डेज कितने हो गए? 32। हमें पता है 31 डेज होते हैं जनवरी में, एक दिन एक्स्ट्रा है जो कि काउंट किया गया है 2 बार। तो लास्ट 16 डेज, पहले 16 डेज का 22 टेम्परेचर, लास्ट 16 डेज का जो टेम्परेचर है वो 26। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ 16th डे। तो ये जो है आपका 16th डे है, इसका टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है।
तो होल मंथ है उसका टेम्परेचर है एवरेज टेम्परेचर 24, तो 24 से कंपेयर करेंगे हम, 24 से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे पहले 16 डे और लास्ट 16 डे जो टेम्परेचर है वो कितना है 26। तो ये देख रहे होंगे 24 से 2 कम है 16 डेज का, तो ये 24 से 2 ज्यादा है 16 डेज का। तो ओवरऑल जो है डेविएशन कितना आ गया -32 प्लस 32, तो डेविएशन है 0। इट मीन्स 16 डे का जो टेम्परेचर रहेगा कोई चेंज नहीं होगा, सेम होगा। कितना होगा 24 डिग्री सेल्सियस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये था आज के लिए जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं, डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन हैं। आई थिंक आपको सभी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड शिफ्ट के भी करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।